वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम के बारे में। इस लेक्चर के बाद क्रोमोसोम से जितने भी क्वेश्चन आपके नीट में आने वाले हैं या आए थे सारे बन जाएंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक क्रोमोसोम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होता है कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं कंफ्यूजन को बारी बारी से क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं इस विजुअल के थ्रू। होता क्या, सबसे पहले आप ध्यान से देखो। तो होता क्या है, हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो मान लो ये हमने बना दिया, क्या ये डीएनए बना दिया, ये हमने डबल हेलिक्स डीएनए बना दिया। अब क्या होता है, जब इस डीएनए से जब इस डीएनए से हिस्टोन नाम के क्या होते हैं प्रोटीन, अब क्या करते हैं, जुड़ते हैं। जब क्या होते हैं, इस डीएनए से हिस्टोन नाम के प्रोटीन जुड़ते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, फर्दर कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं, फर्दर कंडेंस करते हैं। और इन न्यूक्लियोसोम के कंडेंस से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन फर्दर जब कंडेंस होता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है। अब ये क्रोमैटिड्स जब फर्दर कंडेंस होता है, जब मैक्सिमम कंडेंस हो जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये रहा जिस टॉपिक में आप सबसे कंफ्यूज होते हो कि ये डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। तो उस टॉपिक को मैं यहां पर आपके लिए क्लियर कर दिया। क्या मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि जब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब उस न्यूक्लियोसोम से अगर हजारों, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तब तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होते चला जाता है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है। अब ये क्रोमैटिड्स फिर से क्या होता है, कंडेंस होता है। इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है कि उससे ज्यादा कंडेंस होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कि मैक्सिमम जब कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई आज से पूछता है कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, तो आप कह देना उससे जाकर कि डीएनए जो है वह लिस्ट कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, इससे कम कॉइलिंग, इससे कम ये डी कॉइलिंग हो ही नहीं सकती है। जबकि क्रोमोसोम मैक्सिमम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा ये कॉइल्ड हो ही नहीं सकता है। बात यहां तक क्लियर क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये डीएनए है, ये क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए है। ठीक है। और इस डीएनए से आपको हिस्टोन जुड़ गए हैं, देख रहे हो। ये जो फाइबर दिखाई दे रहे हैं क्या है, डीएनए है। और बीच बीच में ये आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये हिस्टोन है। क्या है, ये हिस्टोन है। तो इस डीएनए और हिस्टोन के जोड़ने से जो स्ट्रक्चर बना यहां तक, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब देख रहे हो, ये न्यूक्लियोसोम इतना ज्यादा रस्सी की तरह क्या हो चुका है, ये कॉइल्ड हो चुका है। रस्सी की तरह क्या हो चुका है, ये कॉइल्ड हो चुका है। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। अब देख रहे पूरा का पूरा क्या क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन जब फर्दर कंडेंस होता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। और ये क्रोमैटिड जब फर्दर कंडेंस होता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बना है ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्रोमोसोम। क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम। अब दोनों क्रोमैटिड्स जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम प्यार से क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम प्यार से सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर वो स्ट्रक्चर होता है जो दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। अब खास बात ये है, खास बात क्या है, ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, इनके आजू बाजू किनके आजू बाजू, सेंट्रोमियर के आजू बाजू क्या होते हैं, दो प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
किसके बने, दो प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उस प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर को किनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किनेटोकोर कहते हैं। देखो ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, और इस दोनों साइड में प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, किनेटोकोर कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्या कहते हैं इसको, किनेटोकोर कहते हैं। ये किनेटोकोर वही स्ट्रक्चर होता है, ये किनेटोकोर वही स्ट्रक्चर होता है जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोड से निकले स्पिंडल फाइबर आकर इसी किनेटोकोर से जुड़ते हैं और क्रोमोसोम को यूं खींचते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए जो जगह देता है वो कौन है, वह है सेंट्रोमियर के आजू बाजू पाया जाने वाला प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्या, किनेटोकोर कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई क्या। तो ये हमने आपको बताया क्या, क्रोमोसोम के बारे में। एक और डायग्राम से इस चीज को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्या, ये डीएनए, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये डीएनए, यहां तक पूरा डीएनए, यहां तक पूरा डीएनए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इस डीएनए के अंदर आप देख रहे हो हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ा, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब न्यूक्लियोसोम फर्दर जब कंडेंस किया, फर्दर जब कंडेंस किया तो उससे जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्या कहते हैं उसको हम, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन जब कंडेंस करते करते एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिड। और जब ये क्रोमैटिड दो हो जाते हैं तो इसको हम कह देते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम कह देते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं वह जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के आजू बाजू प्रोटीन के बने क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर कहते हैं। इस किनेटोकोर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन में क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर को जोड़ने का क्या देता है, ये जगह देता है, ताकि वो स्पिंडल फाइबर क्या करें, क्रोमोसोम के टुकड़े टुकड़े कर सकें, या सेंट्रोमियर के टुकड़े टुकड़े कर सकें, या सेंट्रोमियर को तोड़ सकें। इसको मैं सेल डिवीजन में इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें हमने सीखा क्या, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स, डीएनए के बारे में। तो ऐसे ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट, मिनी कॉन्सेप्ट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।